दुबई की 3 ऐसे सीक्रेट्स जो पूरी दुनिया से छुपाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दुबई की चकाचौंध भरी दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन बड़े ही आराम से होता है। अगर आपके पास पैसा है तो नाइट क्लब वाले या फिर होटल वाले आपके लिए सब कुछ अरेंज कर देंगे। दुबई में एक कानून था कि मैरिड कपल ही दुबई के होटल्स में रुक सकते हैं, लेकिन इस कानून की खूब धजिया उड़ाई गई। इसको कोई मान ही नहीं रहा था, तो वहाँ की सरकार ने परमिशन दे दी कि अगर आप अनमैरिड हो और दोनों सहमत हो तो आप किसी भी होटल में रुक सकते हो। अब वो सहमति कैसे भी हो सकती है, डरा धमकाकर हो सकती है या फिर पैसे की लेन देन से हो सकती है, और दुबई में ज्यादातर ये पैसे देकर ही होती है। और इस कानून को इंट्रोड्यूस करते ही नाइट बार्स वालों के मजे हो गए। अगर आप पैसे देते हो तो ये नाइट बार वाले और होटल वाले आपके लिए कुछ भी अरेंज कर देंगे। इन लड़कियों को झूठ बोलकर कुछ और काम बताकर यहाँ पे लाया गया था, लेकिन करवाया कुछ और जाता है। एक बात आप नोटिस करना कि शेखों के आसपास आपको खूब लड़कियां दिख जाएंगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ वो लड़कियां वहाँ पे करती क्या है? कुछ लड़कियों को पैसों के लालच से बुलाया जाता है खास शेखों के लिए। इसी की वजह से दुबई का ओवरनाइट विजिटर स्पेंड सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को द कैनवास होटल दुबई का एक रिव्यू मिलता है जो कि एक लेडी ने दिया था। तो ये वो रिव्यू है, आप इसको रोककर पढ़ सकते हो कि ये लेडी क्या क्या बोल रही है, या फिर खुद देख सकते हो गूगल पर जाकर। दूसरी बात, आपको यहाँ पे महंगे महंगे होटल्स में रुकते हुए लोग दिखेंगे, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए लोग दिखेंगे, लग्जरी लाइफ जीते हुए लोग दिखेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो पैसा उड़ाया ही इसलिए जाता है क्योंकि वो 2 नंबर का पैसा होता है, और पैसे को अगर खर्च कर देंगे तो गवर्नमेंट को हिसाब नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए ये पैसे उड़ाए जाते हैं। अब बाहर वाले को लगता है यार क्या लाइफ है, लेकिन जो इस लाइफ को जी रहा होता है वो सच में इनके मजे ले ही नहीं रहा होता है। उनको टेंशन ये होती है कि इनको खर्च कैसे करूं। दुबई से बहुत से टेरर ग्रुप्स को फंडिंग मिलती है। मनी लॉन्ड्रिंग दुबई में होती है सबसे ज्यादा। दुबई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था टेरर फंडिंग की वजह से, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पड़ी है। और बात तो ये है कि मैक्सिमम आतंकवादी संगठनों को जो कमांड्स मिलती है वो दुबई से ही मिलती है। तो भैया दुबई को हम जितना हल्के में लेते हैं वो इतनी हल्की है नहीं। ये बिल्डिंग है जो आपको अट्रैक्ट करती है। ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से गई लेबर बनाती है, और जहाँ पे 5 मिनट बाहर निकलना बहुत बड़ी बात हो जाती है दोपहर में, क्योंकि 50 डिग्री तक तापमान पहुंचता है। ऐसे तापमान में वहाँ पे लेबर 15-15 घंटे काम करती है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपका एजेंट जानकार नहीं है और आपको लालच दे रहा है कि बहुत पैसे मिलेंगे, और आप भले ही किसी भी देश में हो तो दुबई मत चले जाना, आपका वहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और यूट्यूब पे आपको पता नहीं कितने वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें इंसान रो रहे हैं कि यहाँ पे आके हमने गलती कर दी है। आप भले ही सर्च कर लेना। और ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनका मालिक इनके साथ मारता पीटता है और जानवरों की तरह काम कराता है, और ये चाहकर भी वापस नहीं आ सकते यार, क्योंकि इनका पासपोर्ट और वीजा वहाँ पर जो इनके मालिक हैं वो जबरदस्ती रख लेते हैं। दुबई की सोनापुर नाम की जगह सिर्फ लेबर्स के लिए ही है, जहाँ पे 6 बेड के कमरे में 8-8 जनों को ठूस ठूस के रखा जाता है। इतने खतरनाक तापमान में काम करने की वजह से मौत भी होती है, लेकिन पैसों की दम पर उनको भी दबा दिया जाता है। अब क्योंकि लेबर भर भर के जाती है तो इनका शोषण भी खूब होता है। सभी के साथ साथ मैंने प्रूफ्स भी दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी प्रूफ्स मिल जाएंगे। दुबई एक फेक सिटी है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि दुबई की सच्चाई सभी को पता चले, और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।